बोलिए श्री कृष्ण चंद्र घन श्याम की जय। आज मैं पुनः अपने इस आख्यान को में उपस्थित हुआ हूँ और आप सबको जैसा कि ज्ञात होगा, श्री कृष्ण जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी 30 तारीख के रात्रि को मनाई जानी है। उसी के विषय में मैं आज आप सब लोगों के समक्ष कुछ मुख्य बातें बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप सबसे निवेदन है, इस हमारे आख्यान के अंतिम समय तक आप इस वीडियो को अवश्य देखेंगे और इसे पसंद भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज मैं कृष्ण की चर्चा करने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण का जन्म जिस हालात में द्वापर युग के अंतिम समय में हुआ था, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण के जन्म से पूर्व इस पृथ्वी की हालत बहुत ही दयनीय थी। अतताइयों का यहाँ साम्राज्य था और संत महात्मा जितने भी थे वे सब त्राहिमाम कर रहे थे। उस अवस्था में भगवान विष्णु ने अपनी 16 कलाओं से पूर्ण रूप से इस पृथ्वी पर जन्म लिया। उसी जन्म की कथा के विषय में मैं आप सब लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस वंश में हुआ और जन्मोत्सव मनाने की जो विधि है, इन सब विषयों पर मैं चर्चा करूँगा। आप सब लोगों से निवेदन, इसे जरूर आप लोग पूरे वीडियो को अवश्य सुनेंगे। तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण ही इस संसार के जगत गुरु हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी में एक बहुत ही सुंदर संयोग जुट रहा है, जो कई 100 वर्षों के बाद ऐसा संयोग जुटता है। ये भी मैं आगे चल के आप सबको बताऊंगा। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि में शून्य काल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आए तो बहुत ही आनंद हुआ। सबसे पहले तो ये बात पता चली संत महात्माओं को। संत महात्मा लोग जाने कि भाई भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर आ गए हैं। और तो मैं आगे की कथा की आप सबको बताऊं। भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर ईसा पूर्व 3133 ईस्वी में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। और आप सबको बताता चलूं कि इस वर्ष 5242वां जन्म दिवस उनका हम लोग मनाएंगे और 31 अगस्त से वो 5243 वर्षों के हमारे श्री कृष्ण हो जाएं। यदुकुल की मैं कथा पर भी आप सब लोगों से चर्चा करूंगा। भारतीय पुराणों और उपनिषदों में यह लिखा है, मनुष्य जाति का शुरुआत ब्रह्मा और उनके पुत्र मनु से हुआ। मनु के बाद कई महान राजा इस पृथ्वी पर
हुए, जैसे नहुस, पुरुड़वा, अयाति आदि। अयति के ही पुत्र थे यदु, और इसी यदुकुल में यदु जो थे वो महान प्रतापी राजा हुए। अपने पिता की बात को अक्षरशः मानते थे, इसीलिए उन्हें बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त थी। और यदु के नाम पर ही यादव कुल का नाम पड़ा, जिसके नाम से यह यादव वंश चल रहा है। इसके बाद यादव वंश में बहुत ही ज्ञानी पुरुष हुए, बहुत ही प्रतापी राजा लोग हुए, जैसे वासुदेव, जैसे श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये सब लोग यादव कुल के बहुत ही प्रतापी राजा हुए। हाँ, तो आप सबको मैं बताता चलूं कि द्वापर युग के अंत में भोजवंश राजा उग्रसेन मथुरा के राजा हुआ करते थे। मथुरा नगरी, हाँ, तो उग्रसेन राजा के घर में एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। उनका जो पुत्र था वो कंस, आतताई, बहुत बड़ा आतताई था। उसने अपने पिता को बंदी गृह में बंद करके और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया था। उनकी एक बहन थी, कंस की एक बहन थी देवकी जी। उनका विवाह किया कंस ने, और विवाह किया यदुवंश के एक योद्धा से, राजकुमार से, वासुदेव जी से। और विवाह करने के पश्चात क्षमा चाहता, अपनी बहन और अपने बहनोई को लेकर के वो बहनोई के घर पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, ए कंस, तुम जिस बहन को उसके घर पहुंचाने जा रहे हो, उसी का 8वां संतान तेरा नाश का कारण बनेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही वह वासुदेव जी को मारने के लिए दौड़ा। देवकी जी के बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात वह मान गया कि चलो, तुम दोनों को मैं बंदी गृह में बंद करके रखूंगा, और जो भी बच्चा जन्म लेगा उसे मैं मार दूंगा, ताकि तुम्हारा 8वां संतान पैदा ही नहीं, इस पृथ्वी पर रहेगा ही नहीं, कि वो मेरे नाश का कारण बनेगा या मुझे मारेगा। ऐसा ही हुआ। देवकी जी इस पर तैयार हो गई। बंदी गृह में बेरी डाल करके वासुदेव जी और देवकी जी को रखा गया। जब जब पुत्र पैदा लेता था प्रतिवर्ष, तब राजा कंस को ये सूचना होती थी, और राजा कंस आता था और उस बच्चे को जमीन पर पटक देता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। 7 वर्ष बीत गया। 8वें वर्ष में भगवान श्री कृष्ण का 8वां संतान उत्पन्न होने वाला था। ताक लगाए बैठा था, सुरक्षा प्रहरी और सुरक्षा कर पुरजोर कर दिया था। उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का जन्म, स्वयं नारायण की उत्पत्ति हो रही थी, वहां होने वाली थी। तो उस राधा कंस जो था वो स्वाभाविक है, वो सुरक्षा की पुरजोर व्यवस्था करके रखेगा। ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि, शून्यकाल का समय था। माता देवकी जी के गर्भ से भगवान कृष्ण की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होते ही ऐसे ज्वाला की तरह एक ज्योति निकली, जिसे कोई राजा, कोई प्रहरी
देखते ही वो सब लोग अचंभित हो गए और सभी को मूर्छा आ गया। अर्थांतर के विचार से जितने भी वहां प्रहरी थे वे सभी सो गए, मूर्छा आ गया उन ज्वाला से। और देवकी जी ने और वासुदेव जी ने देखा चक्र पद्म गदा लिए हुए भगवान विष्णु वहां उपस्थित हुए। तुरंत बाल काल में परिणत हुए भगवान कृष्ण और वासुदेव जी की, जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वासुदेव जी की और देवकी जी का जितना वेरी वगैरह था वो सब खुल गया। और तब वासुदेव जी ने वहाँ सोचा कि इस को यहाँ से अलग हटाना चाहिए, नहीं तो ये सुबह होते ही कंस को पता चलेगा और ये फिर इस बच्चे को भी हमारा मार देगा। तब वहाँ से वासुदेव जी एक टोकरी में लेकर के यमुना पार अपने एक मित्र के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ वृंदावन में चले हैं और जाकर के वहाँ यमुना का नदी पार करके नंद बाबा के यहाँ पहुँचे हैं। तो दरवाजे अपने आप खुल गए। वहाँ माता यशोदा को भी उसी समय एक बच्ची पैदा ली थी जो माया रूप थी। उन्होंने वहाँ क्या किया कि राजा के यहाँ अपने बच्चे को रख दिया और उस लड़की को टोकरी में उठा करके वहाँ से लेकर के चले आए। यहाँ प्रभु के ये कंस के काल कोठरी में आ गए और फिर से बेरी वगैरह लगा करके जब सुबह हुआ और सुबह उठ करके इन लोगों ने प्रहरियों ने देखा तो एक लड़की का जन्म हुआ है, सूचना हुई। और लड़की को मारने के लिए राजा जब कंस आया तो जैसे ही उठा करके उस लड़की को पटकना चाहा तो लड़की वो आकाश में उड़ गई और कही, जरे मूर्ख, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं माया हूँ, तेरे से मैं मरने वाली नहीं हूँ और तेरे को मारने वाला इस संसार में आ चुका है और वृंदावन में वो पहुँच गया है। और वहाँ से वो माया जो है उड़ गई और उड़ करके विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगी, जिसको विंध्यवासिनी देवी के नाम से हम सब जानते हैं। माता विंध्यवासिनी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। हाँ, तो मैं कृष्ण भगवान के जन्म की बात कर रहा था और कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो उसके बाद बाल्यकाल में भगवान कृष्ण ने बहुत मात्रा में बहुतायत नाट्यक्रम किया, बहुत सारे घटनाएं की, बहुत सारे राक्षसों का संहार किया। जब कंस को पता चला कि राजा की गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक बालक है जो उसी दिन रात्रि को 12 बजे जन्म लिया है, तो इसने अपने एक राक्षसी पुतना को वहाँ स्तन में विष लपेट करके भेजा। वहाँ कृष्ण भगवान को वो किसी तरह पुतना ये गोकुल में पहुँच करके नंद बाबा के घर में गई और बच्चे को बहुत लाड़ प्यार करने लगी और अपना स्तनपान करा करके विष दे करके बच्चे को मारने का प्रयास किया। उस स्थिति में भगवान कृष्ण समझ गए और भगवान कृष्ण उस राक्षसी को लेकर आकाश में उड़ गए और कहीं दूर जा करके उसको पटका और वो मर गई। और उसके शरीर पर छाती पर बैठे हुए भगवान कृष्ण वहाँ खिलखिलाकर हंस रहे थे। नंद बाबा और यशोदा माता, पूरे गांव के लोग दौड़े गए, देखे तो राक्षसी मरी हुई थी और कृष्ण भगवान को वहाँ से उठा करके ले आया गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में रची। सबसे बड़ी चीज भगवान कृष्ण ने हम सबको इस जीवन में दिया है, उसका नाम है भगवत गीता। गीता जी में जो भगवान कृष्ण ने बोला उसको वेद व्यास जी ने लिखा और लिखकर, और उसी से हम लोगों को अपने जीवन को जीने की कला समझ में आती है। आज मनुष्य मात्र में के लिए वो ग्रंथ जो है गीता ग्रंथ वो बहुत ही उपयोगी है। मैं आप सब लोगों से बार बार निवेदन करूं, आप सब लोग भगवत गीता का
स्मरण अवश्य करें। उसमें भगवान ने स्वयं को ऐसा, पृथ्वी पर कोई अवतार नहीं हुआ जिसमें भगवान ने स्वयं कहा हो कि मैं भगवान, लेकिन भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं ही ईश्वर, मेरे में ही सारे समाहित हैं। ऐसा किसी ने नहीं कहा, किसी धर्म के ईश्वर ने नहीं कहा कि मैं भगवान, लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैं ईश्वर। हाँ, तो उनकी जन्म उत्सव मनाने की बात चल रही थी, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम सब लोग अपने अपने घर में कृष्ण जन्माष्टमी मनावें। जैसे अपने बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हैं धूमधाम से, वैसे ही भगवान कृष्ण का भी जन्मोत्सव आप सबसे निवेदन करूं कि मनावें। और उसमें आप सब लोग एक दिन पूर्व ही भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल की स्थापना करें कृष्ण जन्मोत्सव के दिन, और लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र, माला, मुकुट, बंसी, बिंदी, सारे सजावट के सामान उनके लिए खरीदें, उनके लिए झूला लावें और झूला ला करके उनको वहाँ रखें। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सपरिवार स्नान वगैरह करके और भगवान कृष्ण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जप हमेशा करते रहें। कृष्ण जन्माष्टमी 30 तारीख के सोमवार के दिन सुबह से ही, और भगवान कृष्ण के बाल रूप की वंदना करते रहें। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूं, हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान के बाल रूप की वंदना ज़्यादातर की गई है। हमारे नाना जी ने से मैंने ये प्रश्न किया था, उन्होंने बताया था कि आप जान लें कि एक 1.5 बरस के 2 बरस के बच्चे के हाथ में सोने का कंगन हो दो, और उसको एक टॉफी आप दे करके कहेंगे कि ये हाथ का कंगन आप मेरे को दे दो, तो वो तुरंत दे देगा। लेकिन एक 25 बरस का व्यक्ति से अगर कहेंगे कि ये टॉफी ले लो और मेरे को ये कंगन दे दो, तो वो कतई नहीं देगा। कहेगा कि नहीं, इस कंगन का दाम 1 लाख रुपया है, मैं क्यों दे दूंगा आपको। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बाल रूप की वंदना करें। बाल रूप भगवान कृष्ण जो हैं वह तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं, और भक्त जो मांगता है उसे वो पूरा कर देते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों में बाल रूप की वंदना ज़्यादातर की गई। हाँ, तो हम चल रहे थे कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के दिन क्या करें, कैसे करें, ये मैं आप सब लोगों के समक्ष रख रहा था। तो भगवान, हाँ, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शुद्ध आचरण करके, शुद्ध कपड़ा पहन करके, और भगवान मन मस्तिष्क को भी शुद्ध करके कृष्ण भगवान का स्मरण करते रहें। और भगवान बाल गोविंद की पूजा अर्चना, उनको स्नान कराना, उनसे को दूध से स्नान करावें, दही से स्नान करावें, बाल मुकुंद जी को, बाल लड्डू गोपाल जी को, और घृत से स्नान करावें, मधु से स्नान करावें, पंचामृत से स्नान करावें, शुद्ध जल से स्नान करा करके उनको साफ वस्त्र से उनका शरीर पोंछ करके श्रद्धापूर्वक और विश्वास के साथ कि कृष्ण है, मैं आपको जगन्नाथ जी की वंदना करता हुआ मैं जगन्नाथ जी की आप सब लोगों को एक गूढ़ बात बताऊं। जो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है अपना, वहाँ भगवान कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। उस लकड़ी के जो मंदिर नुमा बनाया गया है, और सुभद्रा जी हैं, बलभद्र जी हैं, तो कृष्ण जी जहाँ हैं उनका दिल वहीं धक 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 कर रहा है, उसमें के अंदर, उस लकड़ी के अंदर रखा हुआ है। उसी का दर्शन करने के लिए सभी भक्त वहाँ जाते हैं। तो कृष्ण आज भी इस पृथ्वी पर विराजमान है। जिनकी पूजा श्रद्धा और विश्वास भाव से किया जाए तो वो जरूर प्रसन्न होते हैं और हम सब भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो हाँ, हम सब चर्चा कर रहे हैं आज कृष्ण भगवान के जन्म की। अच्छा सा तोरण दरवाज़ा बनाया जाए, तोरण द्वार लगाए जाएं, केले के स्तंभ लगाए जाएं, और भगवान के जो मंदिर है, भगवान का जो घर है, उसे खूब सजाया जाए,
उस दिन सजा करके। और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, उस दिन जब तक भगवान कृष्ण का जन्म न हो जाए रात्रि के 12 बजे, तब तक आप लोग फलाहार करके, बिना फलाहार किए हुए जल पान करके उस दिन उपवास करें कि हे भगवान हमारी वंदना आप स्वीकार करें। ऐसा पूजा पाठ में करना चाहिए। और रात्रि के समय भजन कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ऐसा भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। और रात्रि के 12 बजे तक सब परिवार को जाग करके कृष्ण भगवान को देखते रहना चाहिए। जब 12 बजने में एक आध मिनट बाकी हो तो भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ताली से शंख बजाना चाहिए, मृदंग बजाना चाहिए, घंटा बजाना चाहिए जब 12 बजने वाला हो, तो जब भगवान कृष्ण का जन्म होने जा रहा हो तब। जैसे ही 12 बजता है वैसे ही शंख ध्वनि जोर से अपने घर में करना चाहिए। मैं हिंदू धर्म के सभी परिवारों से यह निवेदन करूं कि 30 तारीख की रात्रि को 12 बजे अपने घर में कृष्ण भगवान को स्थापित करके और आप सब लोग कृष्ण भगवान को का स्मरण करें और शंख घंटी ध्वनि बजा करके भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनावें। हम सब लोग अपने बच्चों के जन्म दिवस पर, अपने जन्म दिवस पर 2-4-10,000 रुपया, 20,000 रुपया होटल में जा करके तरह तरह के पकवान खा करके उसमें लगा देते हैं। तो जिस भगवान ने हम सब लोगों को इतना रुपया दिया है, उसकी जन्मोत्सव मनाने में 200-400 रुपये नहीं खर्च कर सकते हैं। मैं आप सब हिंदू धर्म के सभी अनुयायियों से ये निवेदन करूँ, आप सब लोग भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने घर को सजावें, दीपक लगावें। आज हमारा कृष्ण आने वाला है, ऐसी भावना रखते हुए, ऐसा भाव रखते हुए आप सब लोग कृष्ण की आराधना करें। बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं गारंटी के साथ आप सब लोगों को बताऊं, अपने जीवन काल की मैंने सारी बातें आप सब लोगों के समक्ष रख दी। ऐसा निवेदन करता हुआ, हाँ, मैं एक और बात आप सब लोगों के समक्ष रखूं कि कृष्ण भगवान को जो प्रिय प्रिय वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं का पहले से संग्रहण कर लिया जाए। भगवान कृष्ण को माखन बड़ी प्रिय है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूं, मैं पूर्व में बताया था कुछ गूढ़ बातें मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। तो माखन बड़ी प्रिय है। तो उस दिन भजन कीर्तन जब भगवान का जन्म हो जाए 12 बजे, तो 12:02 पर 1 मिनट पर माखन का भोग, विविध प्रकार की जो सामग्रियां भगवान कृष्ण को पसंद हैं, फल है, फ्रूट्स है, सिंघारा का हलवा है, साबूदाना की खीर है, ये धनिया को थोड़ा सा गर्म करके और उसे मिक्सी में पीसकर चीनी मिला करके धनिया की पंजीरी की भोग लगाई जाती है उस दिन। ये सब चीज़ों का वैज्ञानिक आधार है। भादों के महीने में कीड़े मकोड़े हमारे शरीर पर काट खाते हैं। इन धनिया के जो पंजीरी है उसको उस दिन कृष्ण भगवान को खिला करके अपने खाने से सारे शरीर में हमारे एंटीबायोटिक बनती है। इन सभी का वैज्ञानिक कारण है। आप सब लोगों से मैं निवेदन करूं, इन सभी प्रसादों को एकत्रित करके भगवान को उस दिन भोग लगावें और भोग लगा करके फिर भगवान की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, इस तरह से भावपूर्वक उनकी आरती करें। उन्हें झूला में पालने में रखे हुए हैं तो पालना झूला में। हाँ, उस दिन एक और गूढ़ बात आप सब लोगों को बता दूं कि पालना झूलाने से जिस व्यक्ति को पुत्र धन की प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए जिन लोगों को पुत्र प्राप्त नहीं है या संतान की नहीं है की इच्छा रखते हैं, वे सब लोग भगवान कृष्ण के उस दिन झूला को अवश्य झूलावें और झूला झूलाते समय भगवान कृष्ण से कहें, हे कृष्ण मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। ऐसा मांगने पर भगवान कृष्ण जरूर आप सब लोगों की सुनते हैं। तो इसी के साथ मैं आज कृष्ण की जन्मोत्सव की कथा, व्रत और उसकी विधि
आप सब लोगों के समक्ष रखा और इसकी मुख्य बातों को आप सब लोगों के समक्ष रखा और आप लोग इस हमारे आख्यान को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। ये इसी उम्मीद के साथ मैं कृष्ण के जन्मोत्सव के पूर्व में आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं पुनः कि आप श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उनके जन्मोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कार्य करें उस दिन और अच्छा से अच्छा सोच बना करके उच्च विचार बना करके कृष्ण भगवान की सेवा शुश्रूषा करें और रात्रि को जन्मोत्सव मनावें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।